UFC 280 का इंतजार आपको भी है और मुझे भी है, क्योंकि हमारे फेवरेट फाइटर इस्लाम मखाचेव की फाइट होने वाली है UFC 280 में चार्ल्स डो ब्रोंक्स ओलिवेरा से, जो कि 11 फाइट विन स्ट्रीक पे है और इस्लाम मखाचेव जो है 10 फाइट विन स्ट्रीक पे है। तो हम आज बात करेंगे हाउ इस्लाम मखाचेव कैन बीट चार्ल्स ओलिवेरा, किस तरीके से, किन रणनीतियों का प्रयोग करके इस्लाम मखाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को UFC 280 में हरा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल। मेरा नाम विप्लव सिंह है और आप लोग मेरे साथ मिलकर देख रहे हैं UFC हॉटबॉक्स हिंदी। तो जितने भी मेरे साथी हिंदी के अंदर UFC की फाइट्स का एनालिसिस चाहते हैं, न्यूज चाहते हैं अपने तड़के में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को आप देखेंगे UFC को हिंदी में, UFC इन हिंदी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस्लाम मखाचेव UFC 280 में किस तरीके से हराएंगे चार्ल्स ओलिवेरा को, उसके बारे में हम बात करेंगे और कंप्लीट डीप एनालिसिस मैं आपको दूंगा। और ऐसी क्वालिटी हिंदी में आपको पूरे YouTube के प्लेटफॉर्म पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और हमने ये जस्ट शुरुआत की है और इस शुरुआत के साथ ही हम लोगों के साथ काफी हुजूम जुड़ रहा है। तो आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की मुझे जरूरत है, ताकि आपको ये क्वालिटी मिलती रहे जो कि UFC हिंदी में कहीं भी नहीं मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने फाइट एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस्लाम मखाचेव के बारे में हम अगर डिटेल्स को देखेंगे तो इनके जीतने का जो रोड मैप है, जो नक्शा है, वो आपको एकदम से नजर आ जाएगा क्लियरली। देखिए, इस्लाम मखाचेव रशिया के हैं, जैसा कि हम सबको पता है। मखाचला दगिस्तान से हैं ये। और यहां पर देखिए इनकी एज है जस्ट 30 ईयर्स, यानी कि बहुत यंग है अभी ये। हाइट है 5'10" और वेट है 155 कैटेगरी, यानी कि हमारी लाइट वेट UFC की कैटेगरी के अंदर ये फाइट करते हैं, यानी कि 70 किलो के अंदर। अब यहां पर आप देखिए कि इनकी टोटल फाइट है 23, यानी कि इनकी फाइट्स को हम अगर देखें तो टोटल फाइट्स है 23। अब इन 23 फाइट्स के अंदर 22 फाइट्स में ये जीते हैं, यानी कि अब इनकी जो विन है वो है 22 और लॉस है 1। अब देखिए, जो इनकी लॉस थी वो UFC की सेकंड फाइट थी। जब इन्होंने UFC में डेब्यू किया तब ये जीत गए थे, लेकिन उसके बाद ये अपनी सेकंड फाइट में जो है ब्राजीलियन फाइटर से हार गए थे, नॉकआउट हो गए थे। अब इसकी विन की तरफ देखेंगे और लॉस की तरफ देखेंगे तो इस कॉलम से ये आपको पूरा का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा कि ये जीतेंगे कैसे। सबसे पहले इनकी लॉस की तरफ देखते हैं। सिर्फ एक लॉस है, जो कि होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता, अर्ली इन द करियर थी, वो नॉकआउट से थी। तो इनको नॉकआउट से बचना पड़ेगा, वो भी शुरुआत के पहले राउंड में। तो पहली चीज जो है वो मेन ये है कि सरवाइव फर्स्ट राउंड, यानी कि पहला राउंड अगर इस्लाम मखाचेव सरवाइव करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जस्टिन गेची वाली फाइट में कि इस्लाम जो है मखाचेव जो है वो गलती नहीं करेंगे जो गेची ने की। गेची ने क्या किया कि जब भी नॉकआउट किया, नॉकडाउन किया चार्ल्स ओलिवेरा को, तो उनके गार्ड के अंदर एंट्री नहीं ली। लेकिन इस्लाम मखाचेव ऐसा नहीं करेंगे, वो उनके गार्ड के अंदर एंट्री भी लेंगे, लेकिन पहले राउंड के अंदर उन्हें सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पिछली लॉस थी वो भी पहले राउंड के अंदर ही थी। ओवर स्ट्रेच करने से बचना पड़ेगा। डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची की फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा आगे ही बढ़ते गए और उन्होंने बैकआउट नहीं किया। वो उन्हें खुद भी मतलब कि 2 बार वो नॉकआउट हुए गेची वाली फाइट में, लेकिन पहले उसने गेची को नॉकआउट किया, फिर सबमिट किया। तो पहले राउंड को बड़े ध्यान से जो है नॉकआउट होने से बचना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा चार्ल्स ओलिवेरा को। अब जीतने के जो मैक्सिमम चांसेस हैं वो कहां कहां पर बनते हैं, देखिए 22 विन है 23 में से। अब इन 22 विन के अंदर से 18% जो चांस है, देखिए यहां पर देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जीतेंगे कैसे। देखो, नॉकआउट से सिर्फ 18% विन है, यानी कि 22 में से सिर्फ 4 विन नॉकआउट से हैं। तो चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट करके जीतने के चांसेस कम हैं। यहां पर देखिए सबमिशन से 45%, यानी कि 10 विन है। 22 में से अकेली 10 विन दगिस्तानी रेसलिंग के जरिए इन्होंने हासिल की, सबमिशन से 45%। अब यहां पर आपको इनकी सेकंड लास्ट फाइट याद आएगी डैन हुकर के साथ, जहां पर कमोरा लॉक लगा के बिल्कुल जो है इसने सबमिट कर दिया था। तो यहां पर सबमिशन से जीतने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं।
लेकिन सबमिशन करते वक्त भी एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा को आपने देखा होगा तो उनकी ब्राजीलियन जुजुत्सु बहुत तगड़ी है, और ऑल ओवर यूएफसी में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो सबमिशन है वो भी चार्ल्स ओलिवेरा के हैं। तो इन्हें जब एडवांस करनी पड़ेगी पोजीशंस, यानी कि जब टेक डाउन करने के बाद कंट्रोल कर लेते हैं ग्राउंड पर, तो पोजीशन से एडवांस करनी पड़ती हैं। तो उस टाइम पर कहीं भी अपनी नेक लूज नहीं करनी है, कहीं भी अपना आर्म ओवर एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि ब्राजीलियन जुजुत्सु के प्रैक्टिशनर जो होते हैं, खासकर ब्लैक बेल्ट ओलिवेरा जैसे, वो छोटी गलती को भी क्या कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और वहां पर उनके गार्ड को थोड़ा सा संभल कर मखाचेव को चलना पड़ेगा। अब एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, देखिए यहां पर देखिए, आप अगर तगड़े फैन हैं, अगर आप डीप एनालिसिस जानते हैं, तभी आप इस पॉइंट की तरफ पहुंचेंगे। और वो पॉइंट क्या होगा, यानी कि जो टेक डाउन होगा, यानी कि जो टेक डाउन करेंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल कहां पर होगा, नियर द केज, नियर द केज, यानी कि केज के पास अगर इस्लाम मखाचेव टेक डाउन करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे ये। आपने दगस्तानी रेसलिंग में देखा होगा कि खबीब भी ऐसा ही करते थे और इस्लाम मखाचेव भी। केज के पास जो है उठने का मौका नहीं मिलता। अगर आप बाकी रेसलर्स को देखोगे तो केज के पास अगर वो टेक डाउन करते हैं तो दूसरा बंदा उठ जाता है जल्दी, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन दगस्तानी रेसलिंग में बिल्कुल उल्टा है, अगर केज के पास अगर जो है वहां पर उसको करेंगे टेक डाउन तो ज्यादा अच्छा होगा। इन द मिडल नहीं होना चाहिए, इन द मिडल नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे कि क्यों, देखो समझना जरूरी है। अगर मिडल में होगा ना तो वहां पर जुजुत्सु वाले जो प्लेयर होते हैं उनके पास ज्यादा जो है मौका होता है अपनी हिप मूवमेंट करने का, अपनी बॉडी मूवमेंट करने का। लेकिन अगर केज के पास जो है अगर टेक डाउन होगा तो वहां पर ओलिवेरा को अपनी बॉडी मूवमेंट का ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात। अगर नॉर्मल रेसलर या आप जो है स्ट्राइकर को बीच में करें तो आपके लिए फायदा है, लेकिन जिसकी जुजुत्सु बहुत तगड़ी हो उसको केज के पास अगर टेक डाउन करके कंट्रोल टाइम दिया जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां पर हम यही देख सकते हैं कि पहले राउंड में सर्वाइव करके टेक डाउन करें, दूसरे राउंड में टेक डाउन रखें, कंट्रोल टाइम ले, और तीसरे राउंड में फिनिश की तरफ जाएं। क्योंकि तीसरे राउंड में अगर तीनों राउंड अगर टेक डाउन करे रखता है इस्लाम मखाचेव तो ओलिवेरा के पास इतनी पावर नहीं होगी कि थर्ड राउंड में सबमिशन से वो निकल सके। तो सबमिशन से अगर जीतना है तो कम से कम तीसरे राउंड तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एडवर्सिटी हो गई तो आप मान लीजिए पहले राउंड में जो है इस्लाम मखाचेव थोड़े से फिजिकली हर्ट हो गए, एक दो मान लीजिए लेफ्ट जो है मान लीजिए लेफ्ट हुक लग गया, या मान लीजिए किक्स वगैरह किसी से भी मान लीजिए थोड़े बहुत भी अगर इनको कुछ लगा तो फिर ये डिसीजन की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि चार्ल्स ओलिवेरा एकदम से जो है नॉकआउट कर दें। तो या तो सबमिशन थर्ड राउंड में होगा, नहीं तो फिर सबमिशन अगर नहीं होता है तो चांस किसके बनते हैं, डिसीजन के। क्योंकि डिसीजन से 36% इनकी विन है, यानी कि 22 में से 8 विन जो है इसकी डिसीजन से हैं। तो आप ये लगा के चलो कि मैक्सिमम जो चांस बनते हैं वो या तो सबमिशन के बनते हैं या डिसीजन के बनते हैं। सबमिशन के अगर बनते हैं तो थर्ड राउंड में, ठीक है, आप लगा के चलिए 75% जो जीतने के चांस हैं वो सबमिशन से हैं थर्ड राउंड में। अगर सबमिशन नहीं होता है तो फिर 25% जो इनके चांस रह जाते हैं वो रह जाते हैं डिसीजन से। अब देखिए चार्ल्स ओलिवेरा सिर्फ नॉकआउट से जीत सकता है, क्योंकि अगर एक लॉस हुई भी है इस्लाम मखाचेव की तो वो नॉकआउट से हुई है। अब वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है, वर्स्ट सिचुएशन में यह हो सकता है कि चार्ल्स ओलिवेरा जो है ग्राउंड में इतना मतलब कि डोमिनेट ना होने दे, तो इस्लाम मखाचेव अभी मैच्योर हो चुके हैं। जो इनकी स्ट्राइकिंग है वो है कैसी, देखिए इनकी अगर मैं स्ट्राइकिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपने अगर देखा होगा इस्लाम मखाचेव की स्ट्राइकिंग, तो ये स्ट्राइकर है काउंटर स्ट्राइकर। क्या है, काउंटर स्ट्राइकर। तो ये अपनी काउंटर स्ट्राइकिंग के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई फाइट्स में इस्लाम मखाचेव ने स्टैंड अप भी किया है, नॉकआउट भी किया है। तो धीरे धीरे जो है ये पॉलिश होते जा रहे हैं एक जो है काउंटर स्ट्राइकर के उसमें। तो यहां पर जो मेरा डीप एनालिसिस है वो यही कहता है कि इस्लाम मखाचेव जीतेंगे तो जीतेंगे थर्ड राउंड में, किससे, सबमिशन से, नहीं तो फिर डिसीजन से भी इनके जीतने के चांसेस हैं। ये आज का मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि
यूएफसी के लिए हिंदी में चैनल्स नहीं है और मैं आप लोगों के लिए चैनल लेकर आया हूं जहां पर मैं आप लोगों के लिए यूएफसी के हर फाइट कार्ड की एनालिसिस भी लेकर आऊंगा, हर फाइट की। उसके अलावा जो न्यूज होती हैं इंपॉर्टेंट वो भी लेकर आऊंगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ाऊंगा और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम जो है डिस्कस भी करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही जल्दी हमारी फैमिली बढ़ेगी। और नीचे प्यारे कमेंट भी कीजिए, 4-5 लोग कमेंट करते हैं और उनके नाम मुझे अभी तक याद है। जब हमारी फैमिली पूरी बड़ी हो जाएगी तो उन लोगों को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा जो शुरुआती टाइम पर मेरे साथ थे। तो हाथ जोड़कर आप सभी से यही विनती है कि आप लोगों को अगर ये लगता है कि पूरे YouTube के ऊपर ऐसी क्वालिटी आपको नहीं देखने को मिलती है हिंदी में यूएफसी के कंटेंट में, तो आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कीजिए। कल एक जबरदस्त वीडियो लेकर आऊंगा, किसके बारे में, हम सबके फेवरेट फाइटर के बारे में। एक ऐसा फाइटर जो आज के टाइम पर मुझे कोई ये बोल दे कि एक फाइटर का नाम लो जिसको हराना नामुमकिन है, तो एक ही है। कौन? हमजा चिमाएव। उनके बारे में कल एक वीडियो लेकर आऊंगा जबरदस्त वाली। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। बाय बाय।